सबसे पहले बात दिल्ली के हालात की होगी। देखिए, दिल्ली में लगातार बारिश ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है, जिससे निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ते चला जा रहा है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में बाढ़ जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू करते हुए अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली के हालात पर यह स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में खतरे के निशान को पार यमुना। राजधानी में हर घंटे बढ़ रहा यमुना का पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर को पार कर गया है। ये खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। अधिकारियों के मुताबिक हथिनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इस सीजन में तीसरी बार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पुराने लोहे वाले पुल पर और यमुना का स्तर जो है आप देख रहे हैं किस कदर बढ़ता जा रहा है। ये आपको स्केल नजर आएगा जो कि डेंजर मार्क का स्केल है, जहां पर आप देखें कि डेंजर से बहुत ऊपर जो है वो यमुना बह रही है और 206 के करीब पहुंचने वाली है। दिल्ली के निचले इलाकों पर असर साफ दिखने लगा है। आईएसबीटी कश्मीरी गेट से वसुदेव घाट पर पानी भर गया। घाट को आम लोगों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। यमुना के पानी को रोकने के लिए रिंग रोड पर सैंड बैग लगाए गए हैं। यहाँ पर सैंड बैग लगाए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए। इसके बाद यहाँ से रोड शुरू हो जाता है, रिंग रोड शुरू हो जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, सैंड बैग लगाए गए हैं और स्थिति पर लगातार नज़र बनाई जा रही है, क्योंकि जब पानी भरता है और पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो फिर रिंग रोड पर पानी पहुँचता है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए ये पानी दिल्ली तक पहुँच रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अब मंडरा रहा है। दिल्ली के आईएसबीटी पर ही मॉनेस्ट्री है और यहाँ पर मॉनेस्ट्री मार्केट में अब लोगों ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाढ़ का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आमतौर पर जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ पर भी पानी भर जाता है। माल का नुकसान ना हो, लिहाजा दुकान को खाली किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो माल है वो सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है ताकि नुकसान ना हो। दिल्ली में यमुना खतरे का संकेत दे चुकी है। अब राजधानी की निचली बस्तियों और बाजारों पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल यमुना के किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया। हालात पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। देखिए, कल तक पूरे देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी थी, सिर्फ रतलाम के डाबडिया को छोड़कर। डाबडिया में मॉनसून क्या भटकी, टोटके शुरू हो गए। गधे को गुलाब जामुन खिलाया गया, पटेल को गधे पर घुमाया गया और फिर इंद्रदेव इतने प्रसन्न हुए कि आज उसी गांव में रेन डांस हो गया है। आपको इस पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। टोटका हुआ पास, बारिश हुई झकास। गधे को गुलाब जामुन, बारिश से मन प्रसन्न। पटेल को घुमाया, रूठे इंद्रदेव को मनाया। गधे को गुलाब जामुन देने के बाद देखिए रेन डांस। खुशी में झूमते नाचते, एक दूसरे के साथ ठुमके लगाते ये लोग रतलाम के उसी डाबड़िया गांव के हैं, जहां कल तक बारिश नहीं होने से निराशा थी, जिसके लिए टोटके किए गए। पटेल को गधे पर घुमाया गया, गधे को शमशान में गुलाब जामुन खिलाया गया। अब देखिए कैसे इनका टोटका पास हो गया और यहाँ बारिश झक्कास हुई। सरपंच को गधे पर उल्टा बैठाने का फॉर्मूला आखिर हिट साबित हुआ। गांव में इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं। गांव में जमकर बारिश हुई है, जिसमें लोगों ने नाचकर अपनी खुशी जाहिर की। दरअसल डाबड़िया गांव में बारिश नहीं होने से परेशान लोगों ने पुराना टोटका अपनाया था। गांव के पटेल को गधे पर बिठाकर उल्टा घुमाया गया, वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ।
जिस गधे पर पटेल को बिठाया गया था उसे शमशान में ले जाकर गुलाब जामुन भी खिलाए। अब देखिए टोटका पास हो गया और बारिश होने के बाद लोग जमकर रेन डांस कर खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। देखिए महेश्वर पर्यटन नगरी भी है और लोक माता देवी अहिल्याबाई की नगरी भी। जब यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ पहुंचे तो उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। जिन्होंने राजगादी के दर्शन किए, पालकी पूजा भी की और किले की खूबसूरती को भी निहारा। महेश्वर साड़ी उनके दिल को कैसे छू गई, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोगों पर क्रिकेट के भगवान का क्रेज। महेश्वरी साड़ी के मुरीद हुए सचिन। राजगादी के दर्शन, पालकी की पूजा। महेश्वर में मास्टर ब्लास्टर की धूम। देवी अहिल्या की नगरी में सचिन का जलवा। ये लोक माता देवी अहिल्याबाई की नगरी है महेश्वर, जो अपने अंदर सांस्कृतिक, राजनीतिक और हस्तकला विरासत को समेटे हुई है। महेश्वर टूरिस्ट प्लेस है जिस पर्यटन स्थल में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर परिवार के साथ घूमने आए, जो यहाँ के दिलकश नजारे देखकर खो ही गए। सचिन तेंदुलकर पारंपरिक पोशाक में नजर आए, जो परिवार के साथ लोकमाता देवी अहिल्याबाई की पालकी यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की राजगादी के परिवार समेत दर्शन कर सप्तनीक पालकी की पूजा अर्चना भी की। पालकी यात्रा के साथ भगवान श्री राज राजेश्वर और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। क्रिकेट का जो भगवान हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं वो एक बहुत ही गौरव की बात है। नगर महेश्वर के लिए, सभी साथियों के लिए, पूरा होलकर वंश के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पिछले 2 दिन से सचिन तेंदुलकर महेश्वर के खूबसूरत नजारों को देख रहे हैं। जिन्होंने किले को देखा तो युद्ध के रण क्षेत्र को भी समझे होंगे। कैसे विरोधियों को युद्ध कौशल से हराया गया होगा। सिर्फ यही नहीं, नर्मदा नदी में बोटिंग का मजा भी लिया। महेश्वर साड़ी के भी मुरीद होते दिखाई दिए। कैसे धागों का ताना बाना संस्कृति की झलक दिखाता है और कहानी सुनाता है। सचिन तेंदुलकर पत्नी अंजलि, बेटी सारा और दोस्त के साथ महेश्वर घूमने आए थे, जिन्होंने मंदिर में दर्शन भी किए। अब जब क्रिकेट प्रेमियों के बीच क्रिकेट के भगवान हो तो जाहिर सी बात है लोगों की दीवानगी देखते ही बनती होगी। हमारा सौभाग्य है कि हम उन्हें देख पा रहे हैं इतने करीब से, और हमारे स्कूल के सभी बच्चे देख पा रहे हैं और सभी क्रिकेट प्रेमी हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनको इतने करीब से देख पाए। आज पूरे मैं बधाई देता हूँ कि वो हमारे यहाँ पर आए और हम इतने पास से उनको देख पाए और बहुत अच्छे से मिल पाए। किस प्रकार की खुशी महसूस कर रहे हैं? ये तो बच्चे ही बता सकते हैं, जो क्रिकेट खेलता है, जो क्रिकेट समझता है, उनकी तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते। सचिन का जितना गर्मजोशी से वेलकम किया गया, उतने ही आत्मीय तरीके से वो लोगों से मिले। ये सफर वाकई सचिन तेंदुलकर का हो, पर ये लोगों के लिए यादगार जरूर बना होगा।